क्या नाम है आपका? सुनीता चौबे। कहाँ घर है? मलौली गांव। कहाँ मामला है आपको? मामला ये है कि हमारी आबादी की पुरखों की ज़मीन है, उस पर कब्जा करने के लिए इन लोग पहले तो ये थी कि हमें 4 साल के लिए पूजा करना है, 3 साल के लिए। तो हमने कहा ठीक है, भक्ति भावना में बैठ के हमने ये गलती कर दी कि ठीक है भाई, पूजा है, पूजा कर लो। अब पूजा कर लिए 3 साल, तो उसके बाद बोलते नहीं, चौथा साल है, इस बार भी करने दीजिए और अब यहाँ हमेशा होगा। आप चाहे उस पर बाउंड्री कर लो, चाहे इसको जोत लो। तो पहले तो ये महिला के धमकी देती हैं कि इस तरह करने दो, नहीं करने दोगी तो फिर मार ही होगा, सही मार से भी किया, जो भी करेंगे करना ही पड़ेगा, लेकिन पूजा तो यहीं होगी। अब इन लोग पूजा ज़मीन कब्जा करने के नियत से करे, तो हमने पूजा मना कर दिया। तो ये हमारे दरवाजे पर चढ़ कर आए, मुझे मारने की धमकी दी और हमारा कुर्सी, मैं कुर्सी में बैठी थी, उस कुर्सी को धक्का देकर गिरा दिया गया। कौन गिराया था? ये राजेश है, पुत्र दिनेश चतुर्वेदी के। ठीक है, वो गिरा ये किए धमकी कि पूछ ही जाओगी अब अगर ज़मीन लोगी तो। क्या हमारी ज़मीन है, प्रशासन इसी तरह, मैंने फ़ोन किया थाने से, पुलिस आई, उन्होंने मना किया। जब पुलिस आई तो देखे 2500 की भीड़ थी यहाँ और सब लाठी डंडा लिए तैयार थे कि मार दिया जाएगा। जब पुलिस ने मना किया तो सब रुक गए। अब सुबह इन्होंने तहसीलदार साहब को बुला लिया और तहसीलदार साहब आए तो उन्हीं के पक्ष में फैसला गई कि इनको करने दीजिए, ये आपकी नहीं है, जो कब्जा करे तो क्या लाठी के बल पर कोई भी किसी की ज़मीन कब्जा कर लेगा? जबकि इस ज़मीन पे हमने दीवानी की, हमारे बाबा को पुरखों की ज़मीन है, इन पे बाबा लोगों का नाम दर्ज है। तो हम दीवानी ये किए कि हमारे ये ज़मीन पे हमारा नाम दर्ज हो, हमारे बच्चों का नाम दर्ज हो। फिर भी इन्होंने इस तरह से करा। तहसीलदार साहब इनका पूरा सपोर्ट किए। हमने भी कहा ठीक है, अगर ऐसी कुछ घटना होती थी पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार साहब की। बोले नहीं, हमारी क्यों जिम्मेदारी? तो हम बोले आप ही तो बोल रहे हो करने के लिए। इसे 8 साल 10 साल पहले इसके पिताजी ने भी इस तरह से धमकी दिया था और हमारे घर में बहुत बड़ा मार करवाया गया था, जिससे हमारा एक बच्चा अपाहिज भी हो गए। तो इन लोग इस तरह धमकी भी देते हैं और कोई गवाही भी नहीं। हमारे घर में गांव वाले को किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा है। मुझे बहुत तरह से परेशान किया जा रहा है, हमारे जान और माल पर खतरे मंडराए। हम समाज से, प्रशासन से, सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी सहायता की जाए और इस पर जितनी जल्द हो सके कार्रवाई की जाए, नहीं तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। हम डिफेंस वाले हैं। मेरे पति आर्मी में थे, मेरे ससुर थे और यहाँ उस समय वो युद्ध में थे, तो कैसे आते यहाँ चकबंदी में अपना नाम चढ़ाने? वो शहीद हो गए, वो नहीं आ सके। और भी गांव में शहीद होते तो कितना सम्मान मिलता है, लेकिन हमारे गांव में तो उनका घर ही लूट लिया गया। घर लूटकर उसको बोलते कि हमको दान कर दिया गया। भला बताइए, किसी के बाल बच्चे रहते तो कोई अपना घर दान कर देते हैं, जबकि हर सीजन में वो अपना धान कटवाने के लिए आते थे, गेहूँ कटवाने के लिए आते थे, फिर वो अपना घर क्यों किसी को दे देते हैं? हाँ, और अभी तहसीलदार साहब फिर आज आदेश देकर चले गए कि ये ज़मीन पे जो भी कोई कुछ करेगा ये उसी की ज़मीन हो जाएगी। तो क्या एक ग्राम समाज की ज़मीन अब हो गई हमारे पुरखों की ज़मीन, जिसमें अपने गुंडामी के बल पर बलजोरी से सब मिलकर पैसा और घमंड दिखा कर जो कर रहे हैं, तो इसमें क्या न्याय मिलना चाहिए मुझे? हम डीएम साहब से, एसपी साहब से, सबसे कल फ़ोन करके बात की कि सर ऐसा ऐसा बात है, लेकिन सब कोई उन्हीं लोगों का सुने, हम लोगों का किसी ने नहीं सुना। तो ऐसा क्यों? हमारे दरवाजे पे हमारे घर छोटे बच्चे, अपाहिज बच्चे हैं। अगर कोई ऐसी घटना हो, एक जवान लड़की है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि किसी को भी, गांव का एक बच्चे को भी आने नहीं दिया जा रहा है हमारे घर पर। हमें नज़रबंद किया गया है, कोई भी घटना हमारे घर में घट सकती है। मुझे जितनी जल्दी हो इस पूजे को रुकवाइए और हमारी मदद कीजिए, नहीं तो इसी के आड़ में बाजा बजता रहेगा। और कोई घटना, कोई चिल्लाने की आवाज़ अगर नहीं सुन पाया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे उस समय? क्योंकि एसडीएम साहब तो ऑर्डर देकर चले गए, बाकी का कोई, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के भी मैंने लेटर दिया, तो उन्होंने भी हमें उन्हीं के पक्ष में बोल कर गया कि नहीं, उनका है, आप कैसे रोक सकती हैं। मैं गई थी तहसीलदार साहब के पास, वहाँ भी एसडीएम साहब को भी मैंने लेटर दिया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा मुझे ही बोलकर चलने आने के लिए कहा। तो ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आया। मेरी सहायता की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। कौन लोग हैं विपक्ष में? विपक्ष में है दिनेश मास्टर है, उनके 2 लड़के हैं, राजेश और मुकेश, और एक है गांव के हरिवंश पांडे, वो उनके दामाद है, सनी नाम है, हाँ। और एक है भानु प्रताप चौबे, उनके 2 लड़के हैं, गोविंद और क्या नाम है, रुद्र नारायण।
ये सब आकर ज़बरदस्ती गांव को बीच में चक्रोट बनाने की कोशिश कर रहे, ये कर रहे, मुझे बहुत तरह से परेशान कर रखे। और भी गांव के सारे लड़के और एक महिला है जिसे कहने पर ये सब हो रहा है, उनका नाम सरस्वती देवी है और उनका पति का नाम भगवती प्रसाद। ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रच के इतना कुछ करवा दिए। तो जल्द से जल्द कार्रवाई का यही निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़कर।